करने वाले हैं अपनी न्यू वीडियो जो कि होने वाली है टू डू लिस्ट। अब आपको पता होगा कि टू डू लिस्ट का काम क्या होता है। आप कोई सा भी टास्क यहाँ पर एंटर कर सकते हो जो कि आपको बाद में फ्यूचर में कंप्लीट करना है, और आपका जो पास्ट में टास्क कंप्लीट हो चुका है आप सिंपली उसको क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर और उसको कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टास्क आपको एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सी। तो सी लैंग्वेज, आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ ली है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथन। पाइथन लिख देता हूँ। उसके बाद जावा में मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सारी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है जो जो अगर हमने पढ़ ली, मान लो हमने सी लैंग्वेज पढ़ ली, तो यहाँ पर सिंपली मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल सा एक टिक का सिंबल आ चुका है, जो सी है ना वो हमारे यहाँ से कट चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने सी लैंग्वेज कंप्लीट कर ली। तो हमने सिंपली उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ग्रीन कलर का हमें दिखाने लगा। हमने मान लो हमने पाइथन कंप्लीट कर ली तो पाइथन पे ग्रीन आने लगा। हमने जावा भी कंप्लीट नहीं करी तो जावा को छोड़ देते हैं। HTML हमने पढ़ ली तो HTML टिक कर लेते हैं। CSS हमने पढ़ ली तो CSS पे टिक कर देते हैं। ऐसे जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो जो टास्क हम कंप्लीट करते जा रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या हो, ग्रीन मार्क हम उसको करते जा रहे हैं। ठीक है, और देखो ये सब हमारे सेव रहेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ ना तो भी क्या है, हमारे वहीं पर रहेंगे, वेबसाइट के पास भी रहेंगे, क्योंकि हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहे हैं। तो ये वेबसाइट में हमारे रहेंगे। जब जब हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे ना, ये हमें सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देगा। सी पाइथन ये सब कुछ हमें लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई और एंटर करता हूँ, जैसे टास्क 1 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ टास्क 2। टास्क 2 एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक स्क्रॉल टाइप का आने लगा। जैसे मैं यहाँ पर टास्क 3 लिखता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिक हमारा स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं टास्क 3 तो देखो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। ये कितना बढ़िया शानदार लग रहा है ना। तो और मैं यहाँ पर सिंपली इसको कट भी कर सकता हूँ। जैसे जो टास्क हमारे कंप्लीट होगा उनको मैं कट भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, उसको यहाँ से कट कर सकता हूँ। जो टास्क हमारे कंप्लीट हो गया है उनको हम यहाँ से कट करते भी सकते हैं। तो ठीक है, तो ये कितना बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ पर हम कोई सा भी टास्क को ऐड कर सकते हैं, उसको कंप्लीट होने के बाद उसको टिक कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाते हैं जो कि हमने यहाँ पर पहले बना चुके हैं। हम यहाँ पर देखो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या बनाया था, टेस्ट टू मेक जनरेटर बनाया था। उससे पहले हमने ड्रैग एंड ड्रॉप पजल गेम बनाया था। उससे पहले हमने ट्रांसलेटर बनाया था। सिंपली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना एक और यहाँ पर फोल्डर बनाने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है co.todo-list। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना एक फोर्थ फोल्डर बना लिया जिसका नाम हमने दिया टू डू लिस्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 3 हमारी फाइलें क्रिएट कर लूंगा जो कि होंगी index.html, अगली फाइल हमारी होगी style.css और लास्ट हमारी फाइल हम बनाने वाले हैं जो कि हमारी होगी script.js। तो हमने अपनी तीनों फाइलों को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको सही से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इसकी वॉल अपडेट को जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर और इसका टाइटल हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम देने वाले टू डू लिस्ट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टू डू लिस्ट। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे CSS को भी लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लिंक CSS कर लिया हमने। और यहाँ पर हमारी किसको, script.js को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ script src और इसके अंदर लिखते हैं script.js। तो हमने अपनी जो फाइल थी CSS की इसको लिंक कर लिया, जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको मैं क्या करता हूँ, हमारे लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए जो कि हमारी किसके अंदर लिखी होगी, कोई H1 या H2 के अंदर लगी होगी। उसके साथ में हमें एक इमेज चाहिए यहाँ पर। और अगला क्या करना है, हमें एक सिंपली सर्च एरिया बनाना है या एड टास्क का एरिया बनाना है। उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर लिस्टेड ऐड कर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कि हमारा हेडिंग है उसको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैं, तो देखो इसको मैंने सिंपली साइड में खोल लिया। यहाँ पर क्या है, हम कोड लिखते चले जाएंगे और यहाँ पर क्या है, हमें कोड दिखाई भी देने लगेगा। तो सिंपली हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी CSS के अंदर जाते हैं और यहाँ पर क्या कोई भी फॉन्ट फैमिली लेकर आते हैं। तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट पे। सिंपली यहाँ पर जाते हैं हमारे गूगल के अंदर, यहाँ लिखता हूँ मैं गूगल फॉन्ट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पॉपिंस। हम ये फॉन्ट फैमिली उठाने वाले हैं पॉपिंस। देखो ये फॉन्ट फैमिली हमारे पास आ गई। यहाँ पर इसका फॉन्ट को गेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। सिंपली इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर हम यहाँ पर लगा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग को 0 कर देते हैं, पैडिंग को 0 कर देते हैं। उसके बाद बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ये छोटे मोटे काम है जो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ में फॉन्ट फैमिली हमें यहाँ पर लेके आनी है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट फैमिली जो इसकी दी गई है ना, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वहीं जाकर इसको क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक हेडिंग लेके आनी है। ठीक है, इसके अंदर वो हमारी H1 के अंदर। तो एक काम करता हूँ, उसको पहले मैं कंटेनर के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं
डॉट कंटेनर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें H1 चाहिए, तो H2 चाहिए, मान लो H2 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और H2 के अंदर हम क्या लिखने वाले, टू डू लिस्ट। यहाँ लिखता हूँ मैं टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर साइड में हमारी क्या थी, एक इमेज भी आ रही थी, ठीक है। तो सिंपली उस इमेज को सबसे पहले यहाँ पर लेके आता है। आपको ये सारी इमेजेस हमारी क्या डिस्क्रिप्शन में मिल रही होंगी, आप सिंपली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट इमेज लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस लेके आ चुका हूँ, जैसे कि एक चेक्ड इमेज हमारी यहाँ पर है, एक सर्कल की इमेज हमारे पास है, और एक इमेज क्या है, हमारी लिस्ट की इमेज है। देखो कुछ ये वाली इमेज है ना हमारी यहाँ पर। तो ये सारी इमेजेस मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से, और हमारे HTML फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेज और डाल देते हैं साथ में, ठीक है, जिसको मैं नाम दूंगा लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एक इमेज आ चुकी है। इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ी ब्रिथ दे देता हूँ। उसको मैं यहाँ पर ब्रिथ दे देता हूँ। ब्रिथ हम इसको कुछ देंगे 30 पिक्सल दे देते हैं। देखो ये कुछ हमारी यहाँ पर आने लगी, ठीक है, अच्छी लग रही है हमारी। कुछ थोड़ी बढ़ा दें इसको, तो 35 कर देते हैं। 35 में भी ठीक लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमारे H1 के H2 के अंदर हमने टू डू लिस्ट लिख लिया। अब यहाँ पर एक सर्च एरिया में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर और बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ, इसका नाम मैं देने वाला हूँ एड लिस्ट। एड लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमें एक सर्च एरिया चाहिए, इनपुट एरिया चाहिए हमें, और एक बटन चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ इनपुट टेस्ट, और इसके अंदर क्या करता हूँ, कोई प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर को मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर एड योर टास्क लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ एड योर टास्क, ठीक है। कोड के अंदर मैं लिख दिया, और एक यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको कुछ आईडी और हम दे देते हैं यहाँ पर। इसको मैं कुछ आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। इसको हम नाम देने वाले हैं इनपुट एरिया। इसको इनपुट एरिया मैंने यहाँ नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर एक बटन भी हम लेके आते हैं। मैं लिखता हूँ बटन, और बटन के अंदर हम लिखने वाले हैं ऐड, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ऐड लिख देते हैं। देखो यहाँ पर टेस्ट एरिया भी हमारा आ चुका है, इनपुट भी एरिया भी हमारा आ चुका है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इनपुट एरिया आ चुका है, और यहाँ पर क्या आ चुका है, बटन भी हमारा आ चुका है। और बटन को हम यहाँ पर आईडी देने वाले हैं ऐड, ठीक है। इसको नाम दे दी मैंने ऐड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ लिस्ट्स यहाँ पर लेके आनी UL के अंदर। सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिप बना लेता हूँ एड टास्क के नाम से। यहाँ पर एड टास्क नाम से एक डिप बना लेता हूँ, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, UL कुछ लेना है। तो UL और उसकी कुछ LI हमें लेना है। तो सिंपली UL के अंदर मैं आ जाता हूँ। इसको कुछ मैं आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। आईडी मैं इसको देने वाला हूँ लिस्ट कंटेनर मैंने इसको नाम दे दिया। और इसके अंदर कुछ हम LI लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं LI इंटू में कुछ 3 LI लिख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टास्क 1, ठीक है। अगले में लिख देता हूँ मैं टास्क 2, लास्ट में लिख देता हूँ टास्क 3। देखो यहाँ पर हमने कुछ ले लिए, यहाँ पर टास्क ले लिए। देखो यहाँ पर देखो सिंपली क्या हो गया, टू डू लिस्ट हमने यहाँ पर लिख लिया। ऐड, यहाँ पर हमने इनपुट का एरिया बना लिया, और ऐड नाम का बटन बना लिया, और साथ में हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे कुछ टास्क लिख लिए, ठीक है। तो हमारा HTML का काम फिलहाल के लिए हो चुका है। हम क्या करते हैं, हमारे सबसे पहले हम CSS के अंदर जाते हैं अपने, और इसको कुछ कंटेनर को कुछ CSS देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और इसको कुछ हाइट ऑफ बिड्थ हम दे देंगे सिंपली। तो उसको बिड्थ मैं दे देता हूँ 100%। ये हमारी बॉडी का लेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैं इसको मिनिमम हाइट दे देता हूँ, कितनी हाइट तो रहे इसकी, दे देता हूँ 100 PH यहाँ पर दे देता हूँ। और एक काम करते हैं, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगा देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर लिख दो। उसके बाद सीधी लाइन में आ चुके हैं। अलाइन आइटम को हम सेंटर कर देते हैं, और जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। तो देखो ये हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। और इसको मैं नीचे चाहिए फ्लैश डायरेक्शन, तो उसका फ्लैश डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। फ्लैश डायरेक्शन को क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। तो ये नीचे आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनके बीच में कुछ गैप और हम दे देते हैं। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं गैप, और गैप कुछ हम यहाँ पर देते हैं 30 पिक्सल का कुछ दे देते हैं। देखो इतना हमारा क्या हो चुका है, गैप आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम कौन सा देने वाले हैं, तो इसको हम कुछ ये वाला बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। देखो ये दिख रहा है ना बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर हम इसको देने वाले हैं। और इसका थोड़ा गैप मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ 40 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या करता हूँ, कुछ मैं पैडिंग दे देता हूँ चारों तरफ से, कितनी 30 पिक्सल की दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अभी आपको समझ में नहीं आया पैडिंग हमने क्यों दी, बाद में आपको समझ में आएगा। जब हम इसको पूरा बना लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पैडिंग क्यों दी हमने। और अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी मैंने दे दिया। देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड कलर लग रहा है हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो H1 हमने बनाया था ना, इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली H2 बनाया था हमने, H2 को एक्सेस कर लेते हैं, और इसको हम कुछ कलर दे देते हैं। यहाँ पर कलर मैं इसको देने वाला हूँ एलिस ब्लू दे देते हैं, ठीक है। इसका कलर ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर लगाता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो एक लाइन में ही आ जाएंगे। देखो यहाँ पर एक लाइन में आ चुके हैं, और अलाइन आइटम को मैं सेंटर कर देता हूँ। देखो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ फॉन्ट साइज और दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज हम इसको देने वाले हैं, तो 35 पिक्सल है, यहाँ कुछ फॉन्ट साइज देने वाला हूँ। देखो ठीक लग रहा है ना।
अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जो हमारी इमेज थी ना उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। उसको थोड़ी लेफ्ट से कुछ मार्जिन देते हैं जिससे सरक के आने हमारा दिखाई देने लगे। यहाँ लिखता हूँ मैं H2 की इमेज। H2 की इमेज हमने यहाँ पर ले ली और उसमें मार्जिन लेफ्ट हम लगा देंगे। बोलिए मार्जिन लेफ्ट हम इसको कितना देने वाला है, कुछ 20 पिक्सल दे के देखते हैं। तो 20 पिक्सल हमारा ठीक लग रहा है, ये कुछ हमारा यहाँ पर आ चुका है और बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इसका कुछ साइज हम बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेथ हमने यहाँ पर लिखी थी ना, तो कुछ 40 पिक्सल करते हैं तो कैसा रहेगा। 40 पिक्सल में अब ये ठीक लग रही है हमारी, इसकी हमने ब्रेथ बढ़ा दी 40 पिक्सल, अब ये ठीक लग रही है। अब क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पर हमने बनाया था ना इनपुट एरिया, इसके अंदर बनाया था हमने, एक कंटेनर लिया था उसके अंदर बनाया था, क्या था, एड लिस्ट का कंटेनर। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपली डॉट एड लिस्ट। इसको क्या करता हूँ मैं, कुछ ब्रेथ यहाँ पर दे देता हूँ। तो ब्रेथ हम इसको देने वाले हैं 100% और इसका जो मैक्सिमम ब्रेथ है उसको हमको दे देते हैं। तो मैक्सिमम ब्रेथ हम इसको देंगे कुछ 800 पिक्सल दे देते हैं। तो ये कुछ हमारा ऐसा आने लगा। अब उसको क्या करेंगे, अब ये हमारा दिखाई नहीं देगा तो इसको, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। कलर में लेता हूँ, उस कलर को कर देते हैं वाइट। इसका बैकग्राउंड कलर हमें वाइट करना है, तो यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर को हमने वाइट कर दिया। देखो अभी ये कुछ हमारा इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। अगर मैं इसको देखो बड़ा करके देखता हूँ तो देखो इतना कुछ हमारा एरिया ये ले रहा है। ठीक है, इसको अब इसको दोबारा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना कुछ हमारा एरिया ले रहा है। तो इसको हम कुछ थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कुछ पैडिंग यहाँ से दे देता हूँ। तो यहाँ एक काम करता हूँ, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगा देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम को सेंटर करते हैं। जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को क्या कर देते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं स्पेस बिटवीन। देखो इनके बीच में स्पेस आ चुका है, यहाँ पर ऐड आ चुका है, यहाँ ऐड टू टास्क ऐड योर टास्क का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको सेट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर लिखता हूँ कितना, मैं 20 पिक्सल लिख देता हूँ। देखो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर लग चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, और एक काम करते हैं, इसकी जो बॉर्डर है उसको नन कर देते हैं। बॉर्डर यहाँ लिखता हूँ मैं नन। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें जो बॉक्स शेडो दे देता हूँ कुछ। इसमें बॉक्स शेडो यहाँ पर लिखेंगे। बॉक्स शेडो क्या देने वाला हूँ, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल और ब्लैक कलर की बॉक्स शेडो हम इसको देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसके पास क्या आ चुकी है, शेडो भी आ चुकी है हमारी। ठीक है, अभी आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर हमारे इनपुट एरिया को एक्सेस करेंगे ना और ऐड वाले एरिया को एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे सही दिखाई देगा हमें। तो यहाँ पर एक्सेस करते हैं हमारे इनपुट एरिया को। इनपुट एरिया के नाम हमने क्या लिया था, उसको हमने आईडी दी थी इनपुट एरिया। तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर लिखता हूँ मैं हैश और यहाँ पर इनपुट एरिया। यहाँ पर इनपुट एरिया को हम एक्सेस कर लेते हैं। इसको ब्रेथ में देने वाला हूँ 100%। देखो इसने 100% ब्रेथ तो ले ली हमारी, और इसको क्या करना है, फ्लेक्स 1 देने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ फ्लेक्स को 1 दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि अभी अभी हमारा पूरा आ चुका है और ये क्या होगा, हमारे ऐड उसके ऊपर आएगा। इसको फ्लेक्स 1 दे दिया, इसके ऊपर क्या आएगा, हमारा ऐड बटन इसके ऊपर आने लगेगा। इसकी जो बॉर्डर है उसको नन कर देंगे। एक सेकंड, ये कुछ ब्रेथ हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ पर 100% मैं इसको लिखने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पर क्या करता हूँ, उसकी जो बॉर्डर है उसको नन कर देता हूँ। बॉर्डर नन कर देते हैं और साथ ही साथ आउटलाइन जो इसमें आएगी ना, आउटलाइन। अब आउटलाइन क्या है हमारी, जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो जो आउटलाइन आती है ना वो, तो मैं 0 आउटलाइन को नन कर देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इसको कुछ बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर देने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे कुछ हमारा व्हाइट कलर का दे देते हैं, सेम कलर दे देते हैं व्हाइट। ठीक है, अब इसमें कुछ हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम इसको देने वाले हैं 10 पिक्सल। ये क्या होगा, कुछ हमारा चारों तरफ से इसने पैडिंग ले ली 10 पिक्सल की। और यहाँ पर देखो ये कुछ हमारा इस इधर को आ रहा है, क्या आ रहा है, एड एरिया हमारा। तो यहाँ पर हम पैडिंग किसको देने वाले हैं, हमारे जो एड लिस्ट वाला था ना उसको पैडिंग देते हैं कुछ 20 पिक्सल। कुछ बड़ा हो गया, इसको पैडिंग में लेफ्ट से देने वाला हूँ। तो ये क्या होगा, केवल लेफ्ट से पैडिंग लेगा। देखो अब ये कुछ क्या हो चुका है, हमारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और जो हमारा ऐड वाला बटन है इसको एक्सेस कर लेते हैं। ऐड वाले बटन को हम ठीक कर लेते हैं अपने। तो फिलहाल के लिए देखो ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पर टाइप भी हम कर पा रहे हैं। इसको कुछ फॉन्ट साइज और दे देते हैं हम यहाँ पर। तो फॉन्ट साइज यहाँ लिखता हूँ मैं कुछ 14 पिक्सल हम यहाँ पर देते हैं फॉन्ट साइज को। देखो ये कुछ बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे बटन को एक्सेस कर लेते हैं। बटन को हमने आईडी दी थी क्या, ऐड। यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ ऐड, और उसके बाद बटन को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो बटन में सिंपली चीज क्या करते हैं, पहले उसको बॉर्डर नन और आउटलाइन नन कर देते हैं। तो यहाँ से उठा के इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करता हूँ मैं, इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग हम इसको देने वाले हैं, क्या पैडिंग देंगे, देखो 20 पिक्सल देते हैं। कुछ ऐसा हो गया हमारा। उसके साथ यहाँ पर एक तरफ और देंगे 50 पिक्सल। देखो ये कुछ बड़ा हो चुका है, उसमें पैडिंग भी आ चुकी है। ठीक है, इसको 20 की जगह हम कुछ एक काम करते हैं, 12 लिखते हैं। 12 में छोटा हो चुका है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, कुछ 16 पिक्सल की पैडिंग हम दे देते हैं। तो अब ये हमारा कुछ ठीक लग रहा है। और इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा इसका जो कलर है उसको, बैकग्राउंड कलर है उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। जिससे बैकग्राउंड कलर हम इसको कुछ देने वाले हैं, व्हाइट हम कलर नहीं देंगे, हम इसको कुछ ये वाला कलर देने वाले हैं जो कि हमारे किसके अंदर था, इसके अंदर। इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको कुछ डार्क सा कलर दे देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ ये वाला कलर देने वाला हूँ।
तो इसको कुछ हम ये वाला कलर देने वाले हैं ऐड को, और इसका जो बैकग्राउंड जिसका जो कलर होने सिंपली इसका जो कलर होने वाला है उसको मैं कर दूंगा #FFF। ठीक है, तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा हमारा। और इसको कुछ फॉन्ट साइज यहाँ पर दे देते हैं। फॉन्ट साइज मैं इसको देने वाला हूँ, कितना हम इसको देंगे, इसको मैं देता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल नहीं, इसको थोड़ा कम करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं 15। तो इसको कुछ हम ये वाला बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, उसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को कुछ 30 पिक्सल दे देते हैं, तो कुछ ऐसा आ रहा है। एक काम करते हैं, इन सबको 30 पिक्सल पैडिंग बॉर्डर रेडियस देते हैं। जिसको मैंने 20 दिया था ना, इसको मैं 30 दे देता हूँ यहाँ से। तो देखो अब ये कुछ ठीक लग रहा है हमारा बटन। और इसको कुछ मैं बॉक्स शेडो भी दे देता हूँ बटन को हमारे। यहाँ सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और बटन में जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ बटन हमारा ऐसा बन गया। इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं कर्सर पॉइंटर क्या यहाँ पर आ चुका है। देखो ये कुछ हमारा सर्च एरिया बन गया है, ये हमारा कुछ सर्च एरिया बन चुका है। एक काम करते हैं, इसका कुछ फॉन्ट साइज थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, या 17 लिखते हैं। तो देखो 17 का ये थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगा हमारा। और देखो बढ़िया लग रहा है ना बटन हमारा। यहाँ पर टाइपिंग करने का एरिया हमने बना लिया, और यहाँ पर क्या है हमारा ऐड वाला बटन भी यहाँ पर बन चुका है हमारा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा यहाँ पर इनपुट एरिया बन चुका है, ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपली हम किस पे काम करेंगे, हमारे यूएल और एलआई पे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूएल। ठीक है, यूएल देने से पहले यहाँ पर हमारा क्या था, एक कंटेनर हमने यहाँ पर लिया था ना। कौन सा कंटेनर लिया था हमारा, ऐड टास्क वाला। तो इसको पहले कॉपी करते हैं, यहाँ से पहले इसको एक्सेस करते हैं, इसको हाइट और ब्रेड्थ देते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ पर डॉट और इसको एक्सेस कर लेता हूँ मैं। इसको ब्रेड्थ हम देने वाले हैं 100%, और मैक्स विड्थ हम इसको देने वाले हैं कुछ 800 पिक्सल हम देने वाले हैं। जो सीम हमने इसको दी थी ना ऊपर वाले को, सेम हम इसको देने वाले हैं 800 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोने में हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इतना हमने कर लिया। अब हमारे यूएल को एक्सेस कर लेते हैं, यूएल को कुछ यहाँ पर कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लगाता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम को सेंटर कर देते हैं, और अलाइन आइटम को मैंने सेंटर कर दिया यहाँ पर। और इसका क्या करते हैं, हम सिंपली फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं, इसके कॉलम कर दिया। ठीक है, ये कुछ हमारे यहाँ आ चुके हैं। और इसका जो लिस्ट स्टाइल है इसको रन कर देते हैं। नहीं वो सॉरी, एलआई का लिस्ट स्टाइल रन करेंगे यहाँ पर। इतना हमने यहाँ पर कर लिया। इनके बीच में क्या करते हैं, कुछ पैडिंग दे देते हैं, और 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको कुछ इनके बीच में गैप और बढ़ा देते हैं। गैप हम इसको कुछ 30 पिक्सल का देते हैं, तो कुछ इतना हमारा आ रहा है ये। ठीक है, इसको कुछ 20 कर देते, एक काम करते हैं गैप थोड़ा कम करते हैं, 20 कर देते हैं। इसको कुछ मैं विड्थ यहाँ पर देने वाला हूँ, विड्थ हम इसको देंगे 100%। और इसको कुछ मैक्स हाइट में यहाँ पर दे देता हूँ, इसको कितना देंगे, 500 पिक्सल दे देते हैं। तो 500 पिक्सल ये हमारे एलआई ले लेगा ऐसे में। ठीक है, हाइट नीचे की तरफ यूएल हमारा। और एक काम करते हैं, इसका जो ओवरफ्लो है ना उसको ऑटो कर देते हैं। यहाँ पर ओवरफ्लो को ऑटो कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्यों किया। तो एक सेकंड जरा हम यहाँ पर जाते हैं, और इनकी जो लिस्ट है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, एक और पेस्ट कर देते हैं। अब जरा देखें, देखो ये हमें अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हम और लिस्ट यहाँ पर ऐड करते जाएंगे ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये कुछ हमें यहाँ पर स्क्रॉल में आने लगा। ठीक है, इसके नीचे ये नहीं जा रहा, देखो इतने एरिया के नीचे ये हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ स्क्रॉल में आ गया। अगर मैं इसमें और एंटर करता हूँ, देखो ये सारे हमारे क्या होंगे, स्क्रॉल में आने लगे। ठीक है, इतने एरिया में हमारे ये आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको मैक्स विड्थ हमने दे दी। अगर हम इसको मैक्स हाइट अगर हम इसको नहीं देते, और मैक्स हाइट हमने अभी इसको इतनी दे दी, अगर हम इसको मैक्स हाइट नहीं देते तो ये क्या करता, हमारे जो कंटेनर है उससे बाहर निकल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर उसको क्या कर दी, मैक्स हाइट दे दी, और उसके ओवरफ्लो को क्या कर दिया, हमने ऑटो कर दिया। यहाँ सिंपली ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। देखो अभी कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। टास्क हमने यहाँ पर डाल दिए। एक काम करते हैं, इसको जरा हम थोड़ा ऊपर की तरफ सेट करते हैं। हमारे जो टू डू लिस्ट आ रही है ना, और ये आ रही है, ये कुछ हमारे यहाँ पर सेट रहा है, और जो टास्क वगैरह है वो यहाँ पर एंटर होते जाए हमारे। तो सिंपली कंटेनर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट था इसको, जिसको हमने सेंटर लिया था, इसको क्या करते थे, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा ऊपर प्लेस हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, टॉप से कुछ मार्जिन दे देते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मार्जिन टॉप इसको कितना 40 पिक्सल देते हैं क्या, एक सेकंड, इसको मार्जिन नहीं देंगे हम, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। इसको हम पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन की जगह इसको क्या देंगे, हम पैडिंग दे देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पैडिंग। देखो अब ये कुछ ठीक लग रहा है हमारा, पैडिंग हमने इसको दे दी। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, पैडिंग ले ली इसने बकायदा। ठीक है, अच्छा लग रहा है हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो और जो कुछ यहाँ पर हमारा आ रहा था ना, ये कुछ यहाँ पर आ रहा था हमारा चिपक के इससे, तो ये भी कुछ हमारा पैडिंग देने से क्या होगा, थोड़ा पास में आ चुका है। इतना हमने बना लिया। यहाँ टास्क वाले यहाँ पर हमने कर लिया। यहाँ पर यूएल को हमने एक्सेस कर लिया। अब एलआई को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। सिंपली एलआई में यहाँ पर लिख देता हूँ, और एलआई के साथ हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इसको कुछ बिट और हाइट दे देते हैं। बिट्स में इसको देने वाला हूँ, जो यूएल हमने यहाँ पर 100% लिया था ना, इसकी बिट्स में इसको बिट्स 100% लिया, उसको बिट्स को मैं यहाँ पर 90% कुछ दूंगा। ठीक है, कुछ तो हमारा ये कम ले हमारे यूज से।
90% इसको बिट दे देते हैं। उसके बाद हाइट में इसको देने वाला हूँ कितना, 10% हाइट दे देंगे इसको, ठीक है, सिंपली 10% यहाँ पर दे देंगे। और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लिखते हैं, और बैकग्राउंड कलर में इसको देने वाले हैं कुछ ये वाला, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। और इसका जो लिस्ट स्टाइल इसको नन कर देते हैं, लिस्ट स्टाइल को कर देते हैं नन। तो अभी फिलहाल इतना दिखाई दे रहा है। और उसको कुछ करते हैं पैडिंग हम दे देते हैं यहाँ पर, पैडिंग यहाँ लिखता हूँ मैं इसको 12 पिक्सल और 50 पिक्सल की कुछ पैडिंग यहाँ पर दे देता हूँ। तो फिलहाल हमारे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसको कुछ बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर देने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे कुछ 20 पिक्सल दे देते हैं, या एक काम करते हैं इसको 30 पिक्सल सेम दे देते हैं ऊपर वाले जैसी, ठीक है। 30 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पर दे दी। तो कुछ हमारे ये कुछ ऐसे दिखाई देने लगे, ठीक है। लिस्ट यहाँ पर हमारी सही दिखाई देने लगी है। और इसके फॉन्ट को कुछ कलर यहाँ पर दे देंगे सिंपली हम, कलर इसको कुछ ये वाला कलर देके देखते हैं। तो ये कलर कुछ ठीक लग रहा है हमारा। और साथ के साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कुछ फॉन्ट साइज हम दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ रखता हूँ फॉन्ट साइज 17 पिक्सल करके देखते हैं। देखो 17 पिक्सल में ठीक लग रहा है फॉन्ट साइज हमारा। और उसके कर्सर को क्या कर देते हैं, पॉइंटर कर देते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंटर का वो आ रहा है सिंबल हमारा। और यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको कुछ बॉक्स शेडो और दे देता हूँ। क्या लिखते हैं, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम देंगे 2 पिक्सल 10 पिक्सल, और ब्लैक कलर की हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना, बॉक्स शेडो इसमें आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके बिफोर में कुछ हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं LI, और यहाँ पर सिंपली बिफोर में यहाँ कुछ लगाने वाले हैं। तो बिफोर में हम क्या लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, उसकी पोजीशन को क्या करता हूँ मैं रिलेटिव कर देता हूँ, क्योंकि इसके बिफोर में हम जो लेने वाले हैं वो हमारे इसके अंदर है ना, हमारे LI के अंदर। तो इसके पोजीशन को क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं, इसकी पोजीशन को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर एक इमेज लगा देते हैं हमारी। और जो इसका कंटेंट है ना, कंटेंट, इसको क्या कर देते हैं हम, सिंपली इसको खाली छोड़ देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक इसकी हाइट और ब्रेड्थ देता हूँ। उसको मैं क्या करूँगा, इसमें इमेज डाल दूंगा। इसकी ब्रेड्थ में देने वाला हूँ 29 पिक्सल, हाइट में इसको देने वाला हूँ 29 पिक्सल। और इसमें एक इमेज हम डालने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ लगता हूँ बैकग्राउंड इमेज। उसके अंदर क्या कर देंगे, URL हम डाल देंगे सिंपली। URL के अंदर हम इमेज डालने वाले हैं कौन सी, सर्कल वाली। यहाँ सिंपली सर्कल वाली हम इमेज डाल देंगे। और इसका जो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, इसको जो बॉर्डर बैकग्राउंड साइज है ना, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ ही हमारा यहाँ पर आ चुका है, देखो यहाँ दिख रहा है ना हमारा। और एक काम करते हैं, इसको जो लेफ्ट में कुछ दे देते हैं, ठीक है। लेफ्ट से इसको कुछ कर देते हैं 15 पिक्सल करके देखते हैं। देखो ये कुछ हमारे यहाँ पर आ चुका है लेफ्ट की साइड, ठीक है। 15 पिक्सल यहाँ पर कुछ आ चुका है, ठीक है। बढ़िया लग रहा है हमारा। जो ऑटो यहाँ पर सिंबल आ रहा था वो हमने यहाँ पर लगा लिया। हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कुछ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन इसको देते हैं, बैकग्राउंड, यहाँ लिखता हूँ मैं पोजीशन। और इसको क्या कर देते हैं, हम सेंटर कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा सेंटर में आ जाएगा। देखो अब ये क्या हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड जस्ट के सेंटर में आने लगा, ठीक है। बढ़िया लग रहा है हमारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसमें कुछ लगाते हैं। तो देखो ये हमारा कितना बढ़िया लगने लगा ना, अच्छा लग रहा है हमारा। अब एक काम करते हैं, LI के अंदर एक हम और क्लास और ले लेते हैं। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ इसको, एक काम करते हैं, इसको कुछ ID दे देते हैं। यहाँ पर ID में देने वाला हूँ चेक्ड। अगर कुछ हमारा जो चेक्ड हो जाए, मतलब कि जो हम कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद क्या हो, एक इसको मैंने ID चेक दे दी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, LI लेके आने वाला हूँ, जिसका हैश मैं करने वाला हूँ चेक। या एक काम करते हैं, चेक यहाँ पर लेने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ, LI को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम हैश चेक्ड वाले को कॉल कर लेते हैं। अगर वो चेक्ड है हमारा, ठीक है, तो क्या हो हमारा, तो उसके बिफोर में हमारा क्या है, सबसे पहले तो चलिए चेक्ड में हमारा क्या हो, तो यहाँ पर उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। कलर हम कुछ लेने वाले हैं, एक सेकंड। इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लास की जगह ID देते हैं, क्योंकि बहुतों की सेम ID हो सकती, क्लास सेम हो सकती है ना। तो ID सेम नहीं हो सकती लेकिन सबकी हमारी, लेकिन क्लास सेम हो सकती है, इसलिए हम इसको क्लास लेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉट चेक्ड। और एक काम करते हैं, इसको कुछ बैकग्राउंड, इसको कुछ कलर दे देते हैं, #555 हम कुछ दे देते हैं। और जो हमारा चेक्ड हो उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको कर देते हैं लाइन थ्रू। इसमें कट बन के आने लगे हमारा। देखो ये कुछ इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें कट लिख के आने लगा है। और यहाँ पर क्या हो, इसके बिफोर में हमारा क्या आने लगे, एक सेकंड। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको कुछ मैं ग्रीन टाइप का देने वाला हूँ। देखो ये कुछ कलर देंगे हम इसको, इसका कलर थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम, एक काम करते हैं। तो ये कुछ हम इसको कलर देने वाले हैं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हम डॉट चेक्ड हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, उसके बिफोर में कुछ लगाते हैं। अभी बिफोर में हमने क्या लगाया था, ये वाली कुछ इमेज लगाई थी हमारी सर्कल वाली, ठीक है। लेकिन इसके बिफोर में हम क्या लगाने वाले हैं, तो इसके बिफोर में हम लगाने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और इसमें लिखते हैं URL। और URL के अंदर हम क्या डालते हैं, चेक्ड वाली इमेज डाल देते हैं, check.png। देखो यहाँ पर check.png हमारी आ चुकी है। तो ये कुछ हमारा बड़ा दिखाई देने लगा, तो इसको हाइट और ब्रेड्थ को दे देते हैं। हाइट इसको 25 पिक्सल दे देते हैं, और सॉरी ब्रेड्थ और हाइट दोनों 25 पिक्सल दे देते हैं इसकी, क्या लगता है। तो देखो
अब ये कुछ हमारा छोटा हो गया, अब ये कुछ ठीक लग रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी CSS और HTML पूरी लिख ली है। अब हम आएंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के सेक्शन की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट में हमें क्या काम करना है, चलिए देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमें ये काम करना है, जैसे हम इस पे ऐड पे बटन दबाए ना, तो क्या हो, हमारे नई नई लिस्टें ऐड होती थी। इससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ HTML के अंदर जाते हैं और जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी ना, इनको क्या कमेंट आउट कर देते हैं। अभी फिलहाल इनका कुछ काम नहीं है। लिस्ट हम ऐड करेंगे हमारी जाके जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम सिंपली सबसे पहले तो हमारे इनपुट एरिया को कॉल कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट इनपुट एरिया। ठीक है, और इनपुट एरिया के अंदर हम लेने वाले हैं हमारे इनपुट वाले को सेक्शन को। इसको हमने क्या आईडी दी थी, चलिए देखते हैं। इसको हमने आईडी दी थी इनपुट एरिया। यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी के अंदर हमें क्या लिखना है, इनपुट एरिया इसका नाम था। एक सेकंड, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने इसको एक्सेस कर लिया हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे बटन को और एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट। ठीक है, इस बटन, एक सेकंड करते हैं, बटन को एक्सेस करने से अच्छा हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, HTML के अंदर जाते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑन क्लिक लिख देते हैं सिंपली। ऑन क्लिक करने पर हमारा क्या फंक्शन काम करे, कौन सा फंक्शन, ऐड टास्क वाला। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड टास्क। अभी ऐड टास्क वाला फंक्शन जो है अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, इसको हम क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं और एक हम क्या करते हैं, हमारा लिस्ट कंटेनर को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे UL वाले सेक्शन को। कॉन्स्ट के अंदर लिखते हैं लिस्ट कंटेनर और उसको लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट को हमने क्या ही दी थी, क्लास या आईडी क्या दी थी, चलिए देखते हैं। तो इसको हमने आईडी दी थी लिस्ट कंटेनर। ठीक है, लिस्ट कंटेनर इसको आईडी दी थी, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और दोबारा जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर उसको जाके पेस्ट कर देते हैं लिस्ट कंटेनर को। ठीक है, तो हमने दोनों को एक्सेस कर लिया, हमारे लिस्ट कंटेनर को भी और हमारे इनपुट एरिया को भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पर और फंक्शन को नाम देने वाले हैं हम ऐड टास्क। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक इफ कंडीशन यहाँ पर लगाता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इनपुट एरिया डॉट वैल्यू, अगर वो क्या है, हमारी नन है। ठीक है, तो वो क्या करे हमें, तो यहाँ पर एक वो हमें एक अलर्ट शो करे। सेकंड, तो वो क्या करेगा, हमें एक अलर्ट शो करेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं अलर्ट और इसके अलर्ट के अंदर हम लिख देते हैं यू मस्ट राइट समथिंग। तो ये हमें क्या करेगा, एक अलर्ट शो करेगा यहाँ पर। अगर मैं डायरेक्ट इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक अलर्ट इसने हमें दे दिया कि यू मस्ट राइट समथिंग। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो, ठीक है, अगर वो हमारा फिल हो तो तब क्या हो हमारा। ठीक है, तो यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या हो हमारा, पहले एक क्या करते हैं, एक गेट करके एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं li और li को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर क्या लिख लेते हैं, li लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं li और एक काम यहाँ पर ये करते हैं और li हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, li डॉट इनर HTML के अंदर मैं क्या करता हूँ, li डॉट इनर HTML यहाँ लिखता हूँ। उसके अंदर हम डाल देंगे हमारी इनपुट एरिया डॉट वैल्यू डाल देंगे। इनपुट एरिया के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी ना, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इनपुट एरिया के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम डाल देंगे और क्या करते हैं, li को हमें किसके अंदर डालना है, हमारे लिस्ट कंटेनर, जो कि UL हमने बनाया था लिस्ट कंटेनर, उसके अंदर डालना है। तो यहाँ लिखते हैं मैं लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। लिस्ट अपेंड चाइल्ड के अंदर हमें क्या ले लेंगे, हम li को ले लेंगे। ठीक है, और इस अपेंड चाइल्ड के अंदर हम किसको ले लेंगे, हमारे li को ले लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपली li और इसको बंद कर देता हूँ। अब जरा हमें यहाँ पर कुछ लिखते हैं, टास्क 1 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ सिंपली क्या हो चुका है, हमारा न्यू टास्क ऐड हो चुका है। लिखता हूँ मैं टास्क 2। ठीक है, और इस पे ऐड करता हूँ तो यहाँ ऐड हो चुका है। तो देखो, और एक चीज हो रही है, जैसे कोई टास्क ऐड हो रहा है हमारा, तो ये हमारा जो हमारा इनपुट एरिया है ना, वो हमारा खाली नहीं हो रहा है, वो वहां पर रह रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इनपुट एरिया डॉट वैल्यू को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। इनपुट एरिया डॉट वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपली खाली छोड़ देंगे। अब जरा यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक ये क्या हो चुका है, हमारा खाली हो चुका है। एक काम और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि अगर हमें ऐड बटन को नहीं दबाना है, हम डायरेक्ट एंटर पे क्लिक करें ना, तो भी ये हमारा क्या हो जाए, टास्क ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट जो एरिया है उस पर एक हम क्या करेंगे, इनपुट एरिया डॉट ऐड इवेंट लिसनर यहाँ पर लगाएंगे और इसके अंदर क्या लिख देंगे, हम की डाउन लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ मैं की डाउन और कॉमा लगा के इसके अंदर क्या करेंगे, हम हमारे एक पैरामीटर पास करेंगे ई और इसके क्या लिख देंगे, फंक्शन हम यहाँ पर बना देंगे। अगर मैं यहाँ पर देखो तो सिंपली कंसोल डॉट लॉक कराता हूँ किसको, हमारे ई को। एक सेकंड, कंसोल डॉट अगर लॉक हम इसको कराएंगे किसको, हमारे ई को लॉक कराते हैं। तो
देखो सिंपली इसमें ई लिख देता हूँ मैं, तो क्या होगा हमारा, एक सेकंड देखो इसको। सबसे पहले तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर कंसोल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, मान लो मैंने ए लिखा, एस लिखा, तो देखो यहाँ पर एस लिख के आना है की में। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एस, दोबारा एस लिख के आने लगा। अगर मैं एंटर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो एंटर लिख के आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मैं करना क्या चाहता हूँ। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर इसको हटाएं एक सेकंड, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ई का काम हमारा क्या है। तो और यहाँ पर एक कंडीशन हम सिंपली लगा देते हैं इफ ई डॉट की वैल्यू, जो ई डॉट की है, जो उसकी की है हमारी, अगर वो हमारी क्या है, एंटर है, लिखता हूँ मैं एंटर। ठीक है, जो ई हमने यहाँ पर कंसोल कराया था उसमें जो की अगर वो हमारी एंटर है, तो क्या करें, सिंपली हमारा जो एड टास्क वाला हमने यहाँ पर वो बनाया ना फंक्शन, उसको कॉल करते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर टास्क 1 मैंने यहाँ लिखा है, तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क 1 और उसको जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ टास्क हमारा क्या हो चुका है, एक नया लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है हमारे एंटर करने पर। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एक इवेंट लिस्टनर यहाँ पर लगा लिया हमारा कि अगर एंटर करें तो हम तो भी हमारा टास्क क्रिएट हो। ठीक है, अब एक काम यहाँ पर ये करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इतना करते हैं। अब इसका हम एक काम यहाँ पर ये करने वाले हैं, जैसे ही हम उस पर क्या करें, यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल हमें साइड में लेके आने। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एक क्रॉस का सिंबल भी हमें यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्पेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट करते हैं हमारे, तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्पेन। ठीक है, और स्पेन के अंदर एक स्पेन हम क्रिएट कर लेंगे एक, और स्पेन जो हमने स्पेन यहाँ क्रिएट किया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेन डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर एक हम क्रॉस वाला कोड डालने वाले हैं। यार इसको मैं सिंपली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कोड को। तो ये कुछ कोड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जो कि क्रॉस का यहाँ पर होगा, और जो हमारा स्पेन है उसको हमें किसके अंदर लिखना है, एल आई के अंदर लिखना है। ठीक है, एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड यहाँ पर लिखेंगे। अपेंड चाइल्ड के अंदर हम क्या लिख देंगे, हमारे स्पेन को लिख देंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं स्पेन। अब जरा देखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं कुछ भी अंकुश लिख देता हूँ, ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे एक क्रॉस का सिंबल हमारा आ चुका है। ठीक है, अभी ये सही नहीं लग रहा है, तो एक काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि जब हमारा स्पेन है ना, इसके अंदर हमारा एल आई का जो स्पेन है उसको क्या कर देंगे, हम कुछ सी एस एस यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, सी एस एस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल आई डॉट एल आई का जो स्पेन है इसको कुछ हम यहाँ पर सी एस एस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक सेकंड, इसकी पोजीशन को सबसे पहले एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पर सिंपली एल आई का स्पेन मैंने लिया, उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर, और जो हमारा एल आई है, एक सेकंड, जो हमारा एल आई है उसकी पोजीशन क्या है, हमारी रिलेटिव। और एक काम करते हैं, इसको कुछ राइट में हम भेज देते हैं, तो राइट में लिखता हूँ उसको 10 पिक्सल। तो देखो ये कुछ हमारा राइट में जा चुका है, यहाँ पर देखो राइट में जा चुका है, और इसकी जो टॉप है उसको कुछ मैं यहाँ दे देता हूँ, टॉप इसको कुछ 8 पिक्सल में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। इसमें क्या करूंगा मैं, उसको कुछ विड्थ में यहाँ दे देता हूँ, कितनी 40 पिक्सल को दे देता हूँ, और हाइट भी सेम इसको 40 पिक्सल यहाँ पर दे देंगे। तो देखो ये कुछ हमारा यहाँ आ गया है। इसका कुछ फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं, तो फॉन्ट साइज में लिखता हूँ, और फॉन्ट साइज को कितना कर देते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं। 25 पिक्सल में ये हमारा कुछ ऐसा आ चुका है। और जो हमारा टेस्ट लाइन है उसको सेंटर कर देते हैं, जिससे हमारा क्या हो, सेंटर में आने लगे, टेस्ट लाइन सेंटर। देखो ये कुछ हमारा यहाँ आ रहा है। और एक काम और करते हैं, कुछ कलर और दे देते हैं हम यहाँ पर, कलर इसको देने वाले हैं, ये वाला कुछ कलर हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो कलर भी ठीक लग रहा है हमारा। और इसको कुछ बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर दे देंगे, इतनी 50 पिक्सल दे देंगे, 50% दे देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारा दिखाई नहीं देगा, जब इस पर होवर करें। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। तो अभी इसको सिंपली हमने यहाँ पर स्पेन को दे दिया। अगर मैं इसको होवर करूँ, होवर, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर, तो वो कुछ हमारे ये हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको होवर कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा हम कम कर देते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकंड। तो देखो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी हमने कम कर दी, थोड़ी और कम कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी को। देखो अब ये ठीक लग रहा है, हमारा होवर कर रहा है। देखो ऐसा कुछ हमारा गोल गोल सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। इस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसका जो क्लिक बटन है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, क्लिक करने पर हम इसको हटा सके, अभी ये काम नहीं कर रहा है। उससे पहले एक काम हम यहाँ पर करते हैं कि अगर हमारा जो क्लिक्ड हो, ठीक है, हमने यहाँ एचटीएमएल के अंदर एक हमने उसको आईडी दी थी क्लिक्ड, और क्लिक को हमने कुछ सीएसएस भी दी थी यहाँ पर। देखो अगर उसकी क्लिक्ड आईडी हो तो उसको कुछ सीएसएस हमने दी थी, ग्रीन हो जाए हमारा। ठीक है, तो उसको और एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जैसे ही हम इसका कमेंट आउट हमने हटाया, तो यहाँ पर जो चेक्ड वाला है ना, टास्क 1, वो क्या हो रहा है, हमारा क्लिक आ रहा है, उसमें देखो टास्क 1 पे जो है वो लाइन आ रही है। ठीक है, तो हमें वही काम करना है, जैसे हम किसी चीज, जैसे हम किसी एलआई पे क्लिक करें तो वो क्या हो, हमारा एक चेक्ड वाला ऑप्शन आने लगे हमारा। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट करते हैं और हमारे इसके अंदर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट कंटेनर है उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे हम यहाँ पर। उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक
जैसे हम उस पर क्लिक करें, किस पे, हमारे लिस्ट कंटेनर वाले सेक्शन पे क्लिक करें, मैं लिखता हूँ मैं क्लिक, जैसे हम उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर क्या हो, एक हमारा फंक्शन काम करे, उसके अंदर एक पैरामीटर ई पास कर देते हैं हम। यहाँ पर के अंदर क्या करता हूँ मैं, तो एक पैरामीटर हमारा ई पास कर दिया। अगर ठीक है, और अगर मैं इस ई को प्रिंट कराता हूँ, कंसोल लॉग कराता हूँ मैं इसको, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ किसको, हमारे ई को। पहले हमने कंसोल डॉट लॉग को ई कराया था, हमने किस पे लगाया था, इवेंट इनपुट एरिया पे लगाया था। ठीक है, तो उसकी जो ई डॉट की वैल्यू एंटर थी, तो हमने वहां पर क्या किया था, उसको प्रिंट एड टास्क उसको करवा दिया था, मतलब कि हमने यहाँ टास्क ऐड करवा दिया था यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो एक सेकंड, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऐड मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ तो जैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर जो क्लिक के अंदर टारगेट की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी एल आई आ रही है। ठीक है, तो इसके ई डॉट टारगेट की वैल्यू अगर एल आई है हमारी, ठीक है, तब हमें वो काम करना है। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम जो एल आई है, अगर इक्वल टू एल आई है, तब हमें क्या कराना है वहां पर, तो तब हमें वहां पर क्या कराना है कि हमें जो चेक्ड वाला क्लास है उसके अंदर ऐड करानी है। तो इतना सा काम हमें यहाँ पर करना है। तो सिंपली इसको हटाते हैं एक सेकंड के लिए, हम दोबारा यहाँ जाते हैं और इसको कंसोल को जरा एक सेकंड हटा देते हैं यहाँ से, और एक सिंपली इफ की कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं कि इफ जो हमारा ई डॉट टारगेट डॉट जो हमारा टैग नेम है, अगर वो हमारा इक्वल टू है किसके, हमारे जो हमारा एल आई था उसके, तब क्या हो हमारा, तब यहाँ पर हमारा जो ई डॉट टारगेट है उसके अंदर क्या लिख हो जाए, क्लास लिस्ट लॉग हो जाए। टारगेट क्या है हमारा, एल आई, ई डॉट टारगेट हमारा क्या है, एल आई डॉट क्लास लिस्ट टॉगल यहाँ पर लगाएंगे। मैं लिखता हूँ मैं क्लास लिस्ट डॉट टॉगल यहाँ पर लगाएंगे। टॉगल क्या करता है, टॉगल सिंपल ये काम करता है, जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एल आई पे क्लिक कर रहे हैं, तो पहली बार क्लिक करने पर वो क्या कर देगा, चेक्ड वाला जो क्लास है उसको ऐड कर देगा। दूसरी बार क्लिक करने पर चेक्ड वाली जो क्लास है उसको रिमूव कर देगा। चेक्ड वाली क्लास क्या थी, जिसमें ग्रीन वाला बैकग्राउंड आ रहा था बोर्ड, ठीक है, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्या लिखता हूँ मैं, टॉगल के अंदर क्या लिख देंगे हम, सिंपली यहाँ पर चेक्ड, इसको हमें टॉगल कराना है चेक्ड वाले को, मतलब चेक वाले को हमें ऐड कराना है और हटवाना है। मैं लिखता हूँ मैं चेक, ठीक है, इतना फिलहाल हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसका यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंकुश और इसको ऐड कराता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये चेक का ऑप्शन आ रहा है, और जो अंकुश है उसके ऊपर क्या आ रहा है, एक कट का सिंबल आ रहा है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पर एक काम यहाँ पर करते हैं, हमारा जो क्रॉस वाला है उसको उस पर काम करते हैं कि जैसे हम उस पर क्लिक करें ना, तो वो क्या हो जाए, क्लास जो हमारी लिस्ट है ना एल आई, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए वहां से। तो इस पर काम कर लेते हैं सिंपली यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली मैं लगाता हूँ एल्स इफ की कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, एल्स इफ अगर क्या हो, जो ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, इसको पहले यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्स इफ के अंदर टारगेट डॉट, इसके अंदर स्पैन मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं स्पैन। ठीक है, अगर वो स्पैन है तो हमें क्या करना है, अगर उसको हम टारगेट कर रहे हैं स्पैन है, तो ई डॉट टारगेट के अंदर हम क्या कर देंगे, ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट को रिमूव करना है। तो पेरेंट एलिमेंट स्पेन का क्या है, एल आई है, तो पेरेंट एलिमेंट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। लिखता हूँ पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव यहाँ लगा देंगे हम, पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ ऐड और इस पर एंटर करता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर चैट का सिंबल आ रहा है और ये कटा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेन पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर अच्छा काम कर लिया। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि इसको हमें स्टोर भी कराना है। अगर देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐड लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड, और अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जो ऐड वाला सिंबल है वो हमारा हट चुका है। ठीक है, लेकिन हमें ये तो कराना नहीं है, क्योंकि हमारी जो टू डू लिस्ट है वो किस लिए है कि हम फ्यूचर में क्या क्या टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये दे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कर, उसको हमें स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो सिंपली पहले उसको स्टोर भी हम यहाँ पर करा लेते हैं। तो स्टोर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसे सेव करना होगा हमें, तो सेव डेटा करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन हम यहाँ पर एक लगा देते हैं। फंक्शन हम कौन सा लगाने वाले हैं, उसका नाम हम देते हैं सेव डेटा। फंक्शन को यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें डेटा को सेव कराना है। तो डेटा हमारा कहाँ होगा, सेव लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट डेटा, उसके अंदर डेटा को हमें सेट करना है। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को सेट करना है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सेट आइटम, और उसके अंदर क्या लिखते हैं, डेटा, कोई एक डेटा हमें सेव करना है। और डेटा हमारा क्या है, डेटा हमारा है जो लिस्ट, जो हमारा किसके अंदर है, हमारा क्योंकि हमारा लिस्ट कंटेनर के अंदर है, लिस्ट कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर है। ठीक है, लिस्ट कंटेनर की इनर एचटीएमएल के अंदर उसको हमें क्या करना है, डेटा को सेव कराना है। और इस फंक्शन को हमें कहाँ का कॉल करना है, तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। इस फंक्शन को पहले तो हमें यहाँ कॉल करना है, कहाँ पर, यहाँ पर।
इसको यहाँ कॉल करते हैं सबसे पहले कि हम जैसे कि कोई भी किसी को भी अगर हम हटा देते हैं कोई भी लिस्ट को, तो डेटा क्या हो जाए हमारा सेव हो जाए, ठीक है। और कहाँ लगाना, और हमें यहाँ पर लगाना है कि अगर किसी भी डेटा को क्या करते हैं हम उसमें इनपुट लेते हैं तो उसके बाद भी हमारा सेव हो जाता है, सेव डेटा यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा सेव तो हमारा हो गया, अब इसको हमें क्या करना है, स्टोर भी तो कराना है, तो उस डेटा को स्टोर कर देते हैं। उसको पहले हमने सेट कर दिया, उसको गेट भी करना पड़ेगा, तो उसको गेट और कर लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं सिंपली सबसे पहले यहाँ पर, इसका शो डेटा नाम है, डेटा हमारा शो भी तो हो वहाँ पर, स्टोर हमने कराया तो उसको शो भी हमें कराना है, तो यहाँ लिखता हूँ शो डेटा। और यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हमारा लिस्ट कंटेनर डॉट इनर HTML है ना, उसके अंदर क्या कर लेंगे हम, इसको सिंपली स्टोर को गेट कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर हमारा लोकल स्टोरेज डॉट गेट डेटा, गेट आइटम, उसके अंदर क्या ले लेंगे हम, डेटा ले लेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं डेटा, और इसको सिंपली यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं, और इस फंक्शन को सिंपली इसके सबके बाहर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कॉल कर देता हूँ। अब जरा हम यहाँ पर कोई भी डेटा को ऐड करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड, एंटर दबाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्लिक भी हमारा काम कर रहा है, हट भी जाएगा ये हमारा। उससे पहले हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो डेटा हमारा गायब नहीं हो रहा है, डेटा हमारा वहीं पे है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, हमारा डेटा सेव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। रिफ्रेश करने पर भी हमारा नहीं जा रहा है, तो ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अगर एक काम यहाँ पर हम करें, देखो जैसे कि डेटा, अगर मैं टास्क को यहाँ पर बढ़ाता जाता हूँ, टास्क लिख देता हूँ या कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ बड़ा यहाँ पर टास्क बढ़ाते जा रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ पर हमारा स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है, स्क्रॉल हमारा आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं जैसे कोई टास्क, अगर यहाँ पर क्या करूँ, कोई भी टास्क को एंटर करूँ, तो वो क्या हो जाए, एक स्मूथ सा हमें यहाँ पर दिखाई दे, स्मूथ एनिमेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे कि वो नीचे हमारा ऐड होता है वो दिखाई दे रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन हम यहाँ पर लगाते हैं या कोई टास्क यहाँ पर हम उसको देते हैं। ये क्या हो, जैसे हम यहाँ पर कोई नया डेटा एंटर करें ना, तो वो क्या हो जाए, हमारा स्मूथली हमें ऊपर होता हुआ दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पर कहाँ पर हमें इसको काम कराना है, तो देखो जहाँ पर जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, किसको, हमारे LI को ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इस काम को कराना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं लिस्ट कंटेनर डॉट स्क्रॉल टू कहाँ करना है, हमें स्क्रॉल हमें करना है टॉप पे। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं टॉप, उसका मैं लगाऊंगा कॉलन, जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट कंटेनर डॉट स्क्रॉल हाइट है ना हमारी, जो स्क्रॉल जो हमारी हाइट है यहाँ पर, स्क्रॉल डॉट हाइट है, उसका जो बिहेवियर हो जाए वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। लिखूंगा बिहेवियर, और बिहेवियर के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, स्मूथ, सिंपली ये हमारा स्मूथ, इसको मैं स्मूथ कर दूंगा। अब जरा हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंकुश, ऐड दबाता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ, देखो स्मूथली ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है हमारा। कुछ और लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ आयुष और इस पर एंटर दबाता हूँ, तो देखो दोबारा ये स्मूथ सा एनिमेशन हमारा आ रहा है और ये हमारा नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा है। तो ये बढ़िया बन चुका है हमारा। इसको मैं हटा भी सकता हूँ यहाँ से, देखो इसको मैं सिंपली यहाँ से हटा भी सकता हूँ, हटा देता हूँ इसको। और अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो भी देखो इसको ऑप्शन आ रहा है हमारा क्लिक का, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है, तो इस पर अगर हमने HTML कंप्लीट कर ली तो सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा तो HTML हट जाएगा। इसको सिंपली कट भी कर सकता हूँ यहाँ पर देखो हमने पूरा यहाँ पर हमने कंप्लीट इसको बना लिया है हमारे, तो ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव चेक करूँ, अगर मैं पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इस पर रिस्पॉन्सिव पे दबाता हूँ, तो अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिव चेक करूँ, देखो तो देखो फुल्ली हमारा रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। इसमें मैं टास्क भी ऐड करा सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे टास्क ऐड कराता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड, एंटर दबाता हूँ, तो देखो टास्क भी ऐड हो रहा है हमारा और प्रॉपर वो हमारा वर्क कर रहा है, हट भी रहा है, ठीक है। और अगर किसी फोन में अगर मैं इसको चेक करता हूँ, देखो उस फोन में भी बढ़िया लग रहा है, आईपैड के लिए भी हमारे बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तगड़ा लग रहा है ना, फुल हमारा रिस्पॉन्सिव भी है, आप इसको फोन में भी यूज कर सकते हैं। इसको हटाता हूँ सबसे पहले, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। टू डू लिस्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट बना ली है। आप यहाँ पर अपना कोई भी फ्यूचर टास्क को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसको जब कंप्लीट हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं यहाँ से, और वो आपका डेटा क्या रहेगा, प्रॉपर स्टोर रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, थोड़ी सी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।